नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है यूपी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। तो हम लोग ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक स्थल, वो भी यूपी के। यूपी के सभी सेक्शन कंप्लीट कराए जाएंगे क्योंकि आपकी जो भी परीक्षाएं अभी आगे आने वाली हैं। खासकर अगर आप देखें यूपी पीसीएस से आरओ एआरओ की जो सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग ने जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में यूपी का सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। जो यूपी से जुड़े हुए प्रश्न वहाँ से आएंगे और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं होंगे वहाँ पर जो कि यूपी सचिवालय वाला पेपर दे रहे होंगे आरओ एआरओ का, उसके साथ साथ हाई कोर्ट का पेपर भी भर रखा होगा। वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको यूपी के प्रश्न मिलेंगे देखने को। 14-15 क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिल जाएंगे देखने को। कभी कभी वहाँ पर 20-22 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो वेटेज आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूपी के क्वेश्चन दोनों ही जगहों पर, मतलब दोनों प्रकार के पदों पर जो विभाग हैं वहाँ पर यूपी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अच्छे खासे। तो जितना वीडियो मैंने बनाया है यूपी से रिलेटेड वो सभी चीज़ें आके देखिए वहाँ पर। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ऐतिहासिक स्थल, इसको भी अच्छे से सुनेंगे आप लोग। और मैंने इसको मैप के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक स्थल। सबसे पहले हम लोग आते हैं एटा। अब यहाँ पर एटा जिला है आपका। जो एटा जिले में आपका प्लेस है एक अतरंजी खेड़ा, ध्यान रखेंगे। ये देखेंगे एटा यहाँ पर है, ये मैंने एटा यहाँ पर डिनोट किया है। यूपी के किस हिस्से में है ये भी ध्यान दें। तो यूपी ये मैंने पूरा बनाया है, आप देख रहे हैं पूरा यूपी स्ट्रक्चर में बार बार बनाता है। मैं यूपी मैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ लगातार, तो आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ें याद भी होंगे, काफ़ी ज़िले भी याद हो गए होंगे। तो एटा का देखेंगे पोजीशन ये है, आपका एटा जिला है और एटा में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। नाम आपने सुना होगा बहुत बार अतरंजी खेड़ा का, लेकिन जिला अवस्था आपके दिमाग से मिस हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जिस पर प्रश्न ज़्यादा अराइज होता है हम लोग वो सुनते हैं, लेकिन हम उससे जुड़ी चीज़ें नहीं जान पाते हैं। तो अतरंजी खेड़ा बेसिकली है कहाँ पर, तो ध्यान दें एटा जिले में। दूसरा चीज़ क्यों फेमस है, यहाँ पर धान के खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, और चित्रित धूसर मृदभांड भी मिले हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों के लिए ये एटा जो अतरंजी खेड़ा है ना, ये ध्यान देंगे। क्योंकि इस तरह से कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तरह से ये स्थल किससे जुड़ा हुआ है, सिंधु सभ्यता से। कैसे हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि और धान के खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कितनी पुरानी सभ्यता की चर्चा कर रहा है ये जो आप लोग पढ़ते हैं। तो चित्रित धूसर मृदभांड और धान के खेत की बात कर रहे हैं। तो ये यूपी के अंदर अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि धान के खेत और चित्रित धूसर मृदभांड के साथ किस जगह से मिले हैं, तो आपका आंसर होगा कि कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। तो पूरा याद करें, एटा जिला अतरंजी खेड़ा। दूसरा देखते हैं अयोध्या। अयोध्या के बारे में आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ चीज़ें आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं कुछ चीज़ें जो अलग से हैं वो मैं बता दूं आप लोग को। यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ के जो अनुयायी हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो देखें कौन कौन, आदिनाथ, ऋषभदेव, अजितानाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, अनंतनाथ, ये सब सक्सेसर हैं जैन धर्म के अंदर। आपने बहुत से सक्सेसर पढ़ रखे होंगे। तो ये आदिनाथ है, ऋषभदेव, अजितानाथ है, अभिनंदननाथ है, सुमितनाथ है, अनंतनाथ है। इतने नाम जरूर याद कर लें, हो सकता परीक्षा में आ जाए कि कौन इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे तीर्थंकर हैं जो कि अयोध्या से जुड़े हुए नहीं हैं। या क्वेश्चन पूछ ले कि कौन ऐसा तीर्थंकर है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और किस इस जिले से रिलेटेड है, मतलब अयोध्या से रिलेटेड है। हो सकता है ऋषभदेव दे दे, अजितानाथ दे दे, अभिनंदननाथ दे दे। देखेंगे अजितानाथ, अभिनंदन है, सुमति है, अनंत है। नाम को इसको याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है। दूसरी चीज ये है, पुष्यमित्र शुंग का लेख है, अभिलेख कह सकते हैं। उसमें 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। कहाँ पर, अयोध्या में। तो अयोध्या लेख के नाम अभिलेख है, अयोध्या लेख के नाम से एक अभिलेख है जो मिला है कहाँ, अयोध्या से ही, जिसमें 2 अश्वमेध की चर्चा की गई है। और किसका लेख है वो, पुष्यमित्र शुंग का। तो वो भी पुष्यमित्र शुंग का नाम दिमाग में जब भी आया आपके, तो आपका आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए अयोध्या।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को बहुत सीरियसली देखेंगे। अहिछत्र नाम आप लोगों ने सुना होगा, अहिछत्र आपने सुना होगा, महाजनपद काल आप जब पढ़ रहे होंगे तब आपने वहाँ पर अहिछत्र नाम सुना होगा, किसी की राजधानी पढ़ी है। तो आपने अहिछत्र जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी, ध्यान देंगे, किसकी राजधानी होती थी? उत्तरी पांचाल की। और यहाँ से देखेंगे मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्तोत्तर युग के समय के साथ यहाँ से प्राप्त हुए अहिछत्र से, तो याद रखेंगे। तो अहिछत्र किसकी राजधानी थी? उत्तरी पांचाल की। अब हम लोग देखें यहाँ पर चीज़ों को और डिटेल में जाके देखें। अहिछत्र नाम आप सुनते हैं, चूँकि हम लोग पुराने, क्योंकि हम आज के समय में जो जिले का नाम पढ़ते हैं हम लोग, तो सभी नाम आप लोग को अब तो याद हो गए होंगे। लेकिन चीज़ें क्या है कि पीछे अहिछत्र लिखा है, तो आज वर्तमान में अहिछत्र कहाँ है, तो अगर आप उसको रिलेट कर पाएँ तो आपको आसानी से याद होगा। तो जो अहिछत्र वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा बरेली में, तो बरेली में ही आपका क्या है? अहिछत्र है, जो कि मृदभांड संस्कृति से लेके वहाँ पर गुप्तोत्तर युग तक का साक्ष्य मिला है। और महाजनपद काल में हम लोग देखेंगे तो देखिए महाजनपद काल भी आ गया ना, तो हम क्या मृदभांड संस्कृति कह रहे हैं, समझ लीजिए सिंधु सभ्यता में चले गए हम लोग, ठीक है ना। और उत्तरी पांचाल में जब आ रहे हैं, जब उत्तरी पांचाल की बात कर रहे हैं, तो हम मौर्य काल में चले आए हैं यहाँ पर से, मगध, जब मगध की शुरुआत होती है, महाजनपद काल जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें समझ सकते हैं कि कैसे कैसे पूरा एक जो पूरा ड्यूरेशन जो बीता है, वो उसके जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो अहिछत्र बरेली से मिल रहे हैं। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये अहिछत्र, ठीक है, जो कि बरेली में है। आलमगीरपुर देखते हैं, आलमगीरपुर का नाम भी आप लोगों ने बहुत बार सुना है, ये भी सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मेरठ के हिंडन नदी के किनारे है, ध्यान देंगे, मेरठ के हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और कपास के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर आलमगीरपुर से। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में, याद रखिए मेरठ में कहाँ, मेरठ में क्या है? आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। फिर देखते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में एक प्लेस है जिसका नाम है पिपरवा। पिपरवा शब्द अलग से क्वेश्चन जोड़ते हैं, और कभी जिले का नाम नहीं लिखते हैं कि कपिल वस्तु है वहाँ पर, मतलब कपिल वस्तु नाम नहीं लिखते, सीधे पिपरवा लिख देंगे। तो ध्यान देंगे कब पिपरवा है कहाँ, तो कपिल वस्तु में है, और ये सिद्धार्थ नगर जिले में है। आप सिद्धार्थ नगर जिला कहाँ है, तो देखेंगे ये सिद्धार्थ नगर जिला आपको दिखेगा यहाँ पर, यूपी का। जब आप आएंगे यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में, तब आपको यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज के ऊपर, ठीक है। तो सिद्धार्थ नगर में क्या है आपका? पिपरवा, कपिल वस्तु, ठीक है। बौद्ध काल में कपिल वस्तु शाक गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। शाक गणराज्य तो आप लोग ने सुना ही होगा, ठीक है। तो शाक गणराज्य की राजधानी ये हुआ करता था, शाक गणराज्य, कौन? कपिल वस्तु, सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। और यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध स्तूप में मिला है, जो कि यहाँ पर जो भी अंदर से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, बौद्ध मंजूषा वगैरह, उसमें जो ब्राह्मी लिपि से अंकन मिलता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में हल्का सा रख सकते हैं। हालांकि अगर परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो पिपरवा जो है, कपिल वस्तु जो है किस लिए फेमस है, तो आप आसानी से बता लेंगे कि बौद्ध काल से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। लुम्बिनी देखते हैं। लुम्बिनी में रुमनदेई नामक स्थान है, मतलब कह सकते हैं कि लुम्बन नामक स्थान नहीं कह सकते हैं, लुम्बिनी को रुमनदेई के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। और लुम्बिनी बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। याद रखें लुम्बिनी जो है वो बेसिकली है कहाँ, तो ध्यान दें महाराजगंज में। आज वर्तमान में आप लोग देखेंगे तो महाराजगंज दिखेगा। तो लुम्बिनी तो ऐसे आप नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन लुम्बिनी जो है आपका महाराजगंज में है, ठीक है। फिर देखिए मांडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी हाल ही में परीक्षा में भी पूछा गया है। मांडी काफ़ी बच्चों ने सही किया है इस क्वेश्चन को, काफ़ी ने गलत भी कर दिया है इसको। मांडी देखेंगे तो मुजफ्फरनगर जिला जो है, ध्यान देंगे मुजफ्फरनगर जिला जो है ये कहाँ पर है, ये मुजफ्फरनगर जिला आपको मेरठ के ऊपर देखने को मिलेगा, मुजफ्फरनगर जिला। काफ़ी कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन को लेकर, मांडी को लेकर यहाँ पर, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है बेसिकली जो परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, अक्सर जो पूछा जाता रहा है वो सिंधु सभ्यता के स्थलों से पूछा जाता रहा है। लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद इन्होंने एक हड़प्पा सभ्यता उठाया, लेकिन वो भी यूपी से रिलेट करके पूछ लिया।
तो इसीलिए थोड़ा सा लड़के पढ़ते जरूर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इस समय। तो काफ़ी बच्चों ने सही भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान दें, जाने दोबारा गलत ना हो। तो मुजफ्फरनगर जो जिला है वहाँ पर मांडी नामक स्थान है, वहाँ से सिंधुकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, यही बेसिकली क्वेश्चन ही बन जाएगा आपका। तो कौन सा जिला है तो याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर जिला इज इक्वल टू मांडी। जब मुजफ्फरनगर जिला याद रहेगा तो आप आसानी से कर ही लेंगे इसको, ठीक है। भीतर गाँव देखते हैं हम लोग। भीतर गांव आपने सुना भी होगा। भीतर गांव कानपुर देहात, मतलब कानपुर जिले का है, मतलब कानपुर देहात में आता है। और कानपुर देहात देखेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कानपुर देहात में भीतर गांव जो है वहाँ पर क्या फेमस है, एक मंदिर फेमस है वहाँ पर, ठीक है ना। वो मंदिर जो है ईंटे से बना है और कुछ पत्थरों से भी, मतलब पत्थरों से भी बना है, लेकिन ईंटों से बना वो वाला जो संरचना, ईंटों वाली जो संरचना वो ज़्यादा फेमस है, जो भीतर गाँव मंदिर की संरचना है, ठीक है, उसके ज़्यादा जाना जाता है। और इसको जो बनवाया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया, याद रखें। जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया, इसको याद रखें। संकिसा देखते हैं। संकिसा जो है फर्रुखाबाद के समीप, संकिसा जो है फर्रुखाबाद के समीप पड़ेगा। अब देखिए भीतर गाँव कानपुर देहात, आप जिला जान गए तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए संकिसा जो है फर्रुखाबाद के, मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। फर्रुखाबाद ये देखिए यहाँ पर है, और यह संकिसा जो है यहीं पर आएगा। अब बेसिकली संकिसा है किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ देखेंगे ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्या मिलता है, तो यहाँ पर माना जाता है कि संकिसा वो स्थान है फर्रुखाबाद में जहाँ पर महात्मा बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, वो ब्रह्मा और इंद्र जी के साथ स्वर्ग में अपनी माता को उपदेश देकर संकिसा में अवतीर्ण हुए थे, मतलब उपस्थित हुए थे, स्वर्ग से आए थे, ऐसा मतलब बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार पता चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। फिर देखिए सिकंदरा सभी को पता होगा सिकंदरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा आगरा में आपको मिलेगा, और यहीं पर आपका मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा है। मकबरा ये जो है, इसकी शुरुआत अकबर ने खुद ही की थी इसको बनवाने की, अपने मतलब जब वो जीवित थे तभी से उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि मकबरा बनवा देंगे हम अपना, बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन इनके पुत्र जहांगीर ने इसको कंप्लीट किया था। तो यहाँ रखेंगे, तो ये मतलब क्वेश्चन आ सकता परीक्षा में, कौन ऐसा शासक था मुग़ल में जिसने अपना मकबरा बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके पुत्र ने उसको कंप्लीट किया। तो याद रखिए अकबर हैं, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है। फिर सराय नाहर देखते हैं। सराय नाहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सराय नाहर आप लोग बहुत बार सुने, लेकिन किस जिले में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए है। सराय नाहर जो है प्रतापगढ़ में है दोस्तों, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, फिर इलाहाबाद, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ जो है ये किस लिए फेमस है। यहाँ पर मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण युगीन समझ लीजिए, अब ये सिंधु सभ्यता से पहले चले गए हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें लगभग 8000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। और सोच लीजिए हमारी सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है और ये 8000 ईसा पूर्व चला गया। सोचिए आदिवासी काल में चला गया, बिल्कुल मध्य पाषाण काल में चला गया ये। वहाँ के साक्ष्य मिलने सराय नाहर से। अब समझ लीजिए आप लोग, तो क्या यहाँ पर सभ्यता कैसी निवास करती थी हमारे यूपी में। तो ये मत दिमाग में रखिए किसके, मतलब कि हम लोग सिंधु सभ्यता के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, फिर हम लोग पाषाण युगीन में चले गए, वहाँ के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ लीजिए हर तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें यूपी में देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही है सब कुछ, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और भी ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादातर लोग आप लोग उसके बारे में जान रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जानना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए मैंने ये आप लोग को बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।